आपने कथा सुनी होगी, एक बार प्रयाग जी में कुंभ लगा। प्रयाग में कुंभ लगा। उस कुंभ में बड़े बड़े संत महात्मा हैं। एक राजा साहब अपनी रानी के साथ में, और राजा साहब तो संत मंडली में बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, नित्य करते हैं, लेकिन रानी को वहां जाने की परमिशन नहीं। रानी ने कहा, महाराज आप आदेश करो तो मैं भी कथा सुन लूं, मैं भी थोड़ा भजन कर लूं, मैं भी थोड़ा सत्संग कर लूं। राजा ने कहा, नहीं, तुम महारानी हो, तुमको वहां जाने का आदेश नहीं। वो भगवान की बड़ी भक्ति थी। उसने कहा, इस शरीर का क्या करना जिस शरीर से मैं भगवान का भजन भी ना कर सकूं। वो शरीर व्यर्थ है। उस रानी ने अपने प्राण को छोड़ दिया, और वही रानी जाकर के महाराज सबरराज के यहाँ, सबरराज की कन्या सबरी के रूप में अवतार ले लेती है। सबरी के रूप में वही अवतार। सबरी जब 9-10 साल की हुई ना, तो सबरराज ने उसके ब्याह को पक्का कर दिया। पहले बाल विवाह होता था ना, सबरराज ने उसके ब्याह को पक्का कर दिया। सबरी ने कहा, पिताजी ये द्वार पे इतने पशु पक्षी क्यों बंधे हुए? सबरराज ने कहा, बेटी तुम्हारा ब्याह है परसों, उस ब्याह में इन पशु पक्षियों का बलिदान किया जाएगा और सबको खिलाया जाएगा। सबरी ने कहा, पिताजी ऐसा मत करिए। सबरराज माने नहीं। सबरी ने मने मन सोचा कि जिसके जीवन के आरंभ में इतने पशु पक्षियों का बलिदान दिया जाएगा, उसका जीवन भगवान जाने आगे क्या होगा। इसलिए सबरी ने मने मन प्रतिज्ञा कर ली, मैं ब्याह नहीं करूंगी। सबरी घर छोड़ करके चली गई। मतंग ऋषि के आश्रम के समीप एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। सबरी ने देखा कि साधु संत सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, पैरों से रक्त बहने लगता है। सबरी ने कहा, आज कांटे चुभे तो चुभे, अब कल नहीं चुभेंगे। सबरी रात्रि में जग करके और मार्ग को बुहारती, मार्ग को साफ करती। उस दिन के बाद कोई संत महात्माओं को कांटे नहीं चुभे। एक दिन सबरी मार्ग को बुहार रही थी, देर हो गई थी। इतने में महात्माओं का समूह उधर आ गया। महात्मा सब स्नान करके आ गए थे। महात्माओं ने कहा, रे राम 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 राम, इसने मेरे मार्ग को साफ किया, मैं तो अशुद्ध हो गया, मेरा सारा पूजा पाठ सब व्यर्थ हो गया। मतंग ऋषि ने कहा, भैया ऐसे क्यों कह रहे? ये सबरी है, जन्म जन्मांतर का संस्कार लेकर के आई है, और आप जैसे संतों की सेवा करी तो ये क्या है, शुद्ध नहीं हो गई? क्या है, पवित्र नहीं हो गई? महात्माओं ने कहा, आपकी बुद्धि मारी गई, मुझको लग रहा है आपकी बुद्धि मारी गई। ऐसा पाप बता रहे हो? मैं पुनः जाऊंगा, सरोवर में नहा करके आऊंगा, अपने आप को शुद्ध कर लूंगा। चले गए सब महात्मा लोग। जैसे सरोवर के पास में पहुंचे, संत सबरी के अपमान की वजह से सरोवर रक्त बन गया। महाराज रक्त बन गया। हाँ, रक्त बन गया। एक बात बताओ, जीवन में सब करना, लेकिन किसी संत महापुरुष का अपमान मत करना, किसी संत महापुरुष की उपेक्षा मत करना। ठीक है, आप सम्मान करो या मत करो, आप उनको भिक्षा दो या ना दो, लेकिन अपमान मत करना। सरोवर रक्त बन गया। महात्मा लोग भगे भगे आए मतंग ऋषि के पास में, त्राय माम त्राय माम त्राय माम, महाराज सरोवर रक्त बन गया। मतंग ऋषि ने कहा, वो तो होना ही था, आपने संत सबरी का अपमान किया।
महाराज ये जल के रूप में परिवर्तित कैसे होगा? मतंग ऋषि ने कहा आप अपने कमंडलों में सबरी के चरणों को धुल करके उस चरणोदक को उसमें डालो तो जल के रूप में पुनः परिवर्तित हो जाएगा। महात्माओं ने अपना कमंडलू आगे बढ़ा दिया। सबरी ने कहा नहीं, अगर मेरे चरणों के चरणोदक से सरोवर पुनः अपने स्वरूप में आता है तो मैं वहां चलने के लिए तैयार हूं। सबरी सरोवर में जैसे अपने चरण पधरवाती है, सरोवर पुनः मीठे जल के रूप में परिवर्तित हो गया। सबरी आई, बोलो ना प्यार से। सबरी आई है भगवान श्री राम के पास, तो सबरी आई है मतंग ऋषि के पास। गुरुदेव, इतना जीवन मेरा व्यर्थ चला, मुझको याद है पूर्व जन्म में मैं रानी थी, महारानी थी। उस जन्म में मुझको सत्संग मिला नहीं, भगवान की कथा मिली नहीं, भगवान का नाम भी मुझको नहीं मिला। हे गुरुदेव, आप हमको मंत्र दीक्षा प्रदान करो, मंत्र दीक्षा प्रदान करो, मंत्र दीक्षा प्रदान करो। बोलो ना प्यार से। मतंग ऋषि ने यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया। एक बात बताएं, मंत्र दीक्षा और विवाह ये अग्नि के साक्षी में ही होता है। मंत्र दीक्षा और विवाह संकल्प सहित होता है। अगर संकल्प नहीं हुआ, अग्नि का साक्षी नहीं है, तो आपकी मंत्र दीक्षा मान्य नहीं। जैसे विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे नहीं लो, वैसे शास्त्रों में तो 4 ही है, लेकिन लोग 7 करवाते हैं। शास्त्र में तो 4 ही है, लेकिन 7 करवाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो ना प्यार से। तो अग्नि के 7 फेरे नहीं लो तो विवाह नहीं माना जाता है। सिंदूर दान नहीं हो तो विवाह नहीं माना जाता। ऐसे संकल्प करके और अग्नि के साक्षी में नहीं हो तो मंत्र दीक्षा नहीं मानी। हाँ, आप किसी सरोवर में, नदी में ले सकते हो बिना अग्नि, जल के बीचों बीच खड़े होकर के आप ले सकते। गंगा जी में, सरयू जी में आप बिना अग्नि के भी, क्योंकि वहां पे सरयू जी साक्षी हैं, वहां पे गंगा जी साक्षी। जब ये जीव भगवान के धाम में जाता है तो भगवान ने कहा किसके साक्षी में आपने स्वीकार किया? तो आप बताओ, मैंने अग्नि के साक्षी में स्वीकार किया। बोलो ना प्यार। मतंग ऋषि ने अग्नि प्रज्वलित करी, यज्ञ की अग्नि, संकल्प किया और मंत्र दीक्षा दाहिने कान में सुनना चाहिए। किस कान में? दाहिने कान में सुनना चाहिए। ये नहीं कि औरत है तो बाएं कान में सुने, नहीं। किसी भी स्त्री पुरुष दोनों को दाहिने कान में ही भगवान का नाम सुनना चाहिए। गुरुदेव ने सबरी के मस्तिष्क पे अपना कर कमल पधरवाया और दाहिने कान में हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा, श्री राम मंत्र प्रदान किया। सबरी ने कहा मुझको करना क्या? मतंग ऋषि ने कहा सबरी, तुम संतों के मार्ग को बुहारती रहो, तुम संतों के मार्ग को साफ करती रहो, संतों की सेवा करती रहो, राम नाम जपती रहो, तुमको राम जी मिलेंगे। एक दिन मतंग ऋषि परम धाम को जाने लगे। सबरी ने कहा प्रभु, आप परम धाम जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मतंग ऋषि ने कहा सबरी तू बड़भाग्नी है, तुम यहीं पर रहो, तुमको राम जी मिलेंगे, तुमको श्री राम दर्शन देंगे, तुमको श्री राम दर्शन देंगे। सबरी ने कहा गुरुदेव, हमको दर्शन हो और आपको दर्शन नहीं हो, ये मैं कैसे मान सकती हूँ? मतंग ऋषि ने कहा सबरी तुम बड़भाग्नी हो, विश्व के इतिहास में सदगुरु शिष्य को राम दर्शन कराता है, लेकिन सबरी जब तुम्हारे द्वार पे, तुम्हारी कुटिया पे राम जी पधारे
तो तुम अपने हृदय में मेरा ध्यान कर लेना। मैं तुम्हारे हृदय में बैठ करके मैं श्री राम दर्शन करके मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। बोलो ना प्यार से जय श्री राम। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं तुम्हारे हृदय में बैठ करके श्री राम दर्शन करूंगा। सबरी ने कहा हमको करना क्या? मतंग ऋषि ने कहा सबरी आपको श्री राम प्रभु की प्रतीक्षा करनी है, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी है। सबरी किसी श्री राम प्रभु के मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गए, सबरी ने श्री राम प्रभु की प्रतीक्षा करी। मंदिर वाले राम स्वयं चल करके सबरी के आश्रम में पधारे, सबरी के आश्रम में पधारे। बोलो ना प्यार से। और सबरी भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। रोज मार्ग को बुहारती, रोज फूल बिछाती कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, मेरे प्रभु जी आएंगे। तरुण अवस्था से सबरी विवाह हुई, वृद्धा हो गई। लोगों ने कहा तू बावरी हो गई है, तुम्हारे यहाँ भगवान नहीं आएंगे, तू पागल हो गई, तुम्हारे यहाँ भगवान नहीं आएंगे। सबरी ने कहा मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा है तो राम अवश्य आएंगे, राम जी मेरे यहाँ अवश्य आएंगे। और जब श्री राम लक्ष्मण सबरी के आश्रम की तरफ चले तो वहां के वृक्षों से भी राम नाम की आवाज आई। आपको महाराज ऐसा हो सकता है वृक्षों से कहीं राम नाम की आवाज आती? हमारे अयोध्या जी आना, हमारे अयोध्या जी में आज वर्तमान में कलयुग में एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते पत्ते पर श्री राम नाम लिखा है। वृक्ष की छाल हटाओ तो अंदर भी श्री राम नाम लिखा है। आज कलयुग में ऐसी, आज भी अयोध्या में वृक्ष है, पत्ते पत्ते पर आज कलयुग में ऐसा है। तो उस समय पत्तों से राम नाम की आवाज आए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा स्वामी हम कहाँ चल रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण आज तक हम संतों को दर्शन देने जाते थे, आज संत सबरी का हम दर्शन करने जा रहे हैं।